कैसे हैं नाज़रीन इकराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। लो भाई सलूट ठोकिए, गार्ड ऑफ ऑनर पेश कीजिए ऐसे अवाम को जिन्हें बार बार लूटा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है, बार बार जिनकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है, जिनके बुनियादी हुकूक के साथ साथ उनके रिज्क को, उनकी आबरू को छीन लिया जाता है। बार बार गरीबों, मजदूरों, मेहनत कशों, औरतों, बच्चों की आंखों की पुतलियों में जगने वाले ख्वाबों को तोड़ा जाता है, रुलाया जाता है, सताया जाता है, मगर इस अवाम को सलूट ठोकी उफ तक नहीं करते। इस वक्त सिर्फ 4 अमरीकियों की हिफाजत के लिए 2 शहरों की लाखों भेड़ बकरियों को बंद कर दिया गया है, उन्हें सांस तक नहीं लेने दी जा रही। ये हकीकत है कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर हैं। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होनी चाहिए, मगर जो फटे हुए कपड़े पहनकर, अपने बच्चों के निवाले कम करके, अपना पेट काट कर, अपने खून पसीने की कमाई से इन हुक्मरानों को पालते हैं, सिक्योरिटी के नाम पर उनके साथ जिल्लत अमेज सलूक करना इंतहाई शर्मनाक। सिक्योरिटी के नाम पर अपने ही हमवतन बहन बेटियों को हॉस्टलों से रुसवा करके बाहर निकालना, इसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? अगर 4 अमरीकियों की हिफाजत के लिए 2 शहर बंद करने पड़ जाए, लाखों अवाम को अपने घरों में बंद करना पड़ जाए, तो फिर गौर कीजिए कि अमन की जरूरत ज्यादा ईरान को है या फिर पाकिस्तान को है। मेरी इस आहो बका को सुनने के बाद अच्छन भाई ने जोर से कहका लगाया और तकरीबन झूमते हुए फरमाया, आवाम के साथ ऐसा ही होना चाहिए और बार बार होना चाहिए। हम आवाम रोज एक दूसरे का हक खाते हैं, अपनी बहन बेटियों के हक तक खा जाते हैं, मगर अपने हक के लिए कभी बाहर नहीं निकलते। हम इस सलूक के मुस्तहिक हैं। हम आवाम पर जिसने भी एहसान किया, हमने उसे धोखा दिया। जिनकी आंखों ने हम आवाम के रोशन मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे, उनसे उनकी वो आंखें छीनी जा रही हैं, मगर हम आवाम अमली तौर पर उनके साथ नहीं खड़े। खुदा बड़ा अजीम है, कादिर मुतलको कदीम है। जिसे हम अवाम पर जुल्म समझ रहे हैं, दरअसल वो खुदा का इंसाफ है। जिन्हें हम जालिम हुक्मरान समझ रहे हैं, दरअसल वो हमारी सजा है। और हम जिन्हें मजलूम अवाम समझते हैं, वो मजलूम नहीं जाहिल है, क्योंकि खुदा ने उन्हें ज़हन दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी, अशरफुल मखलूकात बनाया, मगर वो अपने जाती मफाद, अनाद और अनाज की खातिर बंदर बन गए और बन के अपने पसंदीदा लीडर्स के आगे पीछे नाचने लगे। अब इनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सहाफत नाम है उनकी आवाज का, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। खुदा ने वो सहाफत ही उठा ली है। अब वतन अजीज में सहाफियों की जगह डिजिटल नाइयों ने ले ली है। अब देखना अक्ल दानिश से यारी बोने बोने सहाफी बड़ी बड़ी V8 टाइप गाड़ियों पर मुज़ाकरात के दौरान अतातारड़ों के बिछाए हुए दस्तरखान के गिर्द मंडलाते पाए जाएंगे और अपने अकाउंट के बेहतरीन इंतजामात के गुण गाते पाए जाएंगे। मगर अफसोस, इसी इस्लामाबाद में इस्लामाबाद बनने से पहले के बासियों के सर से छत छीन ली गई है, उनके घरों को तोड़ दिया गया है, रौंदा गया है, कुचला गया है। ये सहाफी नुमा डिजिटल नाई उनके बारे में कोई खबर नहीं देंगे। ये हुक्मरान, ये बिकाऊ अदालतें, ये बिकाऊ मौलवी, ये बिकाऊ सहाफी, सब हमारी सजाएं हैं। खास तौर पर ये डिजिटल नाइयों ने हमें कुछ दिनों से, जब से मुज़ाकरात पाकिस्तान सालिस बना है और पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में सुलह कराने की, तब से डिजिटल नाइयों ने कौम को बताना शुरू कर दिया था कि आए कौम, इमरान खान इररेलेवेंट हो गए, अब उनका इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं रहा, अब खत्म शुद हो गए हैं। लेकिन KPK में एक जलसा हुआ है जिसमें अवाम ने बाहर निकलकर इन डिजिटल नाइयों को बता दिया है कि आज भी एक ही शख्स इस पाकिस्तान में मकबूल है, जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। लेकिन वहीं सोचने समझने की सलाहियत रखने वालों के लिए ये भी सोचने की बात है कि ये जो भारी तादाद में लोग बाहर निकल आते हैं, इनमें से 10वां हिस्सा भी कभी अडियाला जेल के बाहर देखा है? नहीं। जहां निकलना मैटर करता है वहां ये लोग नहीं निकलते। पता है क्यों? लोग डरते हैं। लोगों को ये डर है कि ये हुक्मरान, ये हमारे लीडर हमें ले जाएंगे, पार्टी के लीडर हमें ले जाएंगे, लेकिन वहां छोड़ के भाग आएंगे। ये सब किया धरा। अवाम जो इस वक्त PTI पर एतबार नहीं कर रहे, वो रिस्क नहीं ले रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह अली अमीन गंडापुर है। 2 बार, एक बार मरने के लिए छोड़ गया था, भाग गया था, दूसरी बार अवाम को लाया और मरा हुआ छोड़ के भाग गया। याद है आपको? यही वजह है कि अवाम जलसों में तो आ जाते हैं, मगर धरनों में और जहां मैटर करता है बाहर निकलना, वहां नहीं जाते। उनको मालूम है कि ये लोग, ये MNAs, ये MPAs गाड़ियों पर निकल लेंगे, ये किसी KPK हाउस में घुस जाएंगे, मगर हमें रहने के लिए इस्लामाबाद में कोई जगह भी नहीं देगा। रावलपिंडी में मैंने धक्के खाते हुए देखा है, दोनों बार के लॉन्ग मार्च के बाद मैंने धक्के खाते देखा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कारकुनों को लोग ले जाते थे कि आइए रात हमारे घर में रह लीजिए। बेचारे घूम रहे थे गलियों में, उन्हें लोगों ने बोला आओ हमारे साथ रात को रहिए।
ٹھیک ہے, انہیں وہاں سے لے کر کے اپنی جگہ پر لے گئے اور اس کے بعد سرکاری اہلکار وہاں آئے اور اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا. یہ ہوا ہے بیچارے کارکنوں کے ساتھ. اور پی ٹی آئی کی گیدڑ شپ نے ان کی ضمانتیں بھی نہیں کروائیں. عدالتوں میں جا کر کے ضمانتیں کرانا تو دور کی بات, جیلوں میں ان سے کوئی ملاقات بھی نہیں کی. ان لوگوں نے جیلوں تک میں نہیں گئے کہ ہمارے کتنے کارکن جیلوں میں ہیں, نہیں گئے. تو بتاؤ عوام کیسے نکلے؟ پھر سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھیا کسی سیاسی لیڈر کے لیے, کسی سیاسی جماعت کے لیے, کسی سیاسی ایشو کے لیے باہر نہیں نکل رہے, اور مرو اپنے حقوق کے لیے تو باہر نکلو. اس کے لیے بھی یہ عوام نہیں نکل رہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ حکمران ہم پر جو مسلط کیے گئے ہیں یہ خدا کا انصاف ہے اور یہ ہماری سزا ہے, اور ہم جو ہیں مظلوم نہیں ہیں, جاہل ہیں. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.